हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर मंडे एग्ज़ाम पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि बैक्टीरिया से कौन-कौन से रोग होते हैं और उनके रोकथाम के लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ होती हैं और क्या-क्या लक्षण होते हैं। ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कुछ बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा-सा। तो अगर बैक्टीरिया की खोज की बात की जाए तो बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में अपने द्वारा बनाई गई माइक्रो या फिर कह सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा खोज की थी। जो दाँत की खुरचनी होती है उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज जो हॉलैंड के निवासी एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में की थी। किस पर की थी? जो दांत की खुरचनी होती है उन खुरचनी को एक इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था और उन्होंने बताया था कि ये एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं। बात की जाए बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरिया विज्ञान या फिर बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अगर बात की जाए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किससे कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अगर इनके नामकरण की बात की जाए तो इसका नामकरण एडसनबर्ग ने दिया था। इसका नाम बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? एडसनबर्ग ने दिया था। इसका नाम एडसनबर्ग ने दिया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर इनके आकार की बात की जाए तो फिर एक कोशिकीय, सर्पिलाकार, गोलाकार होते हैं। एक कोशिकीय, गोलाकार, सर्पिलाकार होते हैं। अगर इनकी पहचान की बैक्टीरिया की अगर पहचान की जाए, अगर आपको पहचान ना हो, कहीं भी कोई शब्द लिखा हुआ, अगर आपको ये पहचान ना है कि बैक्टीरिया है या नहीं, तो उसकी पहचान के लिए हम नॉर्मली बता देते हैं आपको कि इसकी पहचान के लिए माइक्रो शब्द होगा या फिर बैसिलस होगा या फिर कोकस शब्द होगा। इससे इसकी पहचान हो जाती है। अब जानते हैं नंबर एक, कोष्ठ रोग या कोढ़ रोग। इसको लेप्रेसी भी कहा जाता है। कोष्ठ रोग या लेप्रेसी। अक्सर तुमने देखा होगा कि हाथ पैरों पे सफ़ेद सफ़ेद या चितकबरे से हो जाते हैं या धब्बे से पड़ जाते हैं। या तुमने कभी अक्सर मूवी में या फिर मतलब बहुत पहले कभी, अब तो खैर ये रोग नहीं होता है, बट पहले के लोगों में बहुत ज़्यादा होता था। इसे कोढ़ रोग भी कहते थे, जिससे कि हाथों पर मोटी मोटी उंगलियां हो जाती थी और एक कह सकते हैं मांस के ऊपर गिल्टी सी बन जाती थी, या फिर कह सकते हैं इसके द्वारा उंगलियां कट करके गिरने लगती थी। उंगलियां कट कर गिरने लगती है और इससे क्या होता है कि जो नर्व सिस्टम होता है वो पूरा प्रभावित होता है। दूसरा, जो ऊतक होते हैं, ऊतक क्या होते हैं? ऊतक का अपक्षय होने लगता है या ऊतक बेकार होने लगते हैं। ऊतक क्या होते हैं? वही सेल से मिलकर के ऊतक से बनते हैं। ऊतक से मिलकर के क्या बनता है? शरीर बनता है। तो वही इनका अपक्षय होने लगता है। अगर इसकी बात की जाए किसकी, कुष्ठ रोग के रोकथाम के लिए, तो कुष्ठ रोग की रोकथाम की अगर बात की जाए तो इसके लिए कुछ मेडिसिन आती है, जैसे हमारी ये डेप्सोन है, क्लेफेजिन है, रेफ्ट्रिमाइसिन है। ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं मार्केट में। इनको खाने के बाद इस रोग को रोका जा सकता है। अब बात की जाए हमारा दूसरा टीबी रोग। इसे क्षय रोग भी कहते हैं या फिर ट्यूबरकुलोसिस रोग भी कहते हैं। ये अक्सर बहुत ज़्यादा होने वाला रोग है इंडिया में। हर साल कम से कम इस रोग से 2 से 3 लाख लोग मारे जाते हैं इंडिया में। अगर बात की जाए ये रोग किससे होता है, तो ये रोग हमारा होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। ये रोग होता है किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत अक्सर पूछा जाता है कि टीबी रोग कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो कौन सी बैक्टीरिया द्वारा होता है? ये होता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस
सॉरी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ये अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसके लक्षण क्या है? ये थूकते समय मुंह से निकलता है। इसमें रोगी को बार बार खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम भी आता है और हो सकता है उसे खून की उल्टियाँ भी होने लगती हैं। ये इसके लक्षण हैं, इसके लक्षण हैं। इसकी अगर बात की जाए रोकथाम के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवाई आती है, ये पीएसी एक दवाई आती है। ये इसके रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं। अगर बात की जाए कि इंडिया में या वर्ल्ड में टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो टीबी दिवस हमारा 24 मार्च को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वर्ल्ड में या फिर इंडिया में टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो टीबी दिवस हमारा 24 मार्च को मनाया जाता है। शायद आप लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, फिर भी कोई नहीं, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे ही अगर हमारी इसकी बात की जाए कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग भी मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोग कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोग मनाया जाता है हमारा जनवरी का जो लास्ट संडे होता है, चाहे वो तारीख कोई भी हो, कुष्ठ रोग जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। और हम बात करते हैं अब टेटनिस। टेटनिस भी एक प्रकार का रोग है जिसमें अक्सर आपने सुना होगा कि किसी लोहे से इंसान को चोट लग जाती है, घाव हो जाता, तो उसके द्वारा होने वाला ये एक प्रकार का रोग है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति को तेज़ बुखार आने लगता है, शरीर ऐंठने लगता है, और ये बैसिलस टेटनिस के द्वारा होता है। किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? बैसिलस टेटनिस के द्वारा होता है। अगर इसकी रोकथाम की बात की जाए तो टेटबैक एक इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद ये इसको रोका जा सकता है। अब बात करते हैं प्लेग रोग। प्लेग रोग क्या होता है? जो चूहे होते हैं, चूहों के ऊपर जो पिस्सू पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये रोग फैलता है। इसमें क्या होता है? तेज़ बुखार आता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, बस ये सब इसके लक्षण हैं। और इसकी रोकथाम की बात की जाए तो एक टैबलेट आती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई, वो उसको खाने से ये काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बस एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए आप अच्छे से इसको। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और अभी हम इसके कुछ रोग हैं और वो अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप देख एक बार और बता देते हैं आपको, देख लीजिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम निमोनिया के बारे में। निमोनिया अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निमोनिया जो है वायरस के द्वारा होता है या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा कि जो निमोनिया है ये बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक रोग है। अगर बात की जाए कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो हमारा होता है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निमोनिया ये जो है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है। अगर इसकी बात की जाए इसके लक्षणों की, तो इसके लक्षण तेज़ बुखार आना, सांस लेने में परेशानी होना, और अगर इसकी रोकथाम की अगर बात की जाए तो ठंड से बच के रहना चाहिए। और अगर दवाइयों की बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स दवाई से ही ये ठीक हो जाता है। ये निमोनिया जो है अक्सर बच्चों में ज़्यादा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है ये, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होने लगती है ये छोटे बच्चों में। उन बच्चों को बस लक्षण यही है कि ठंड से बचा करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं हैजा को आम भाषा में कॉलरा भी कहते हैं। ये विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है, विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हैजा रोग किसके द्वारा होता है, तो विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? मक्खियों के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है? दस्त होने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, और शरीर में जल की कमी हो जाती है। शरीर में जल की कमी हो जाती है। जब शरीर में जल की कमी होगी तो शरीर ऐंठने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। अगर इसकी रोकथाम की अगर बात की जाए तो रोकथाम के लिए हैजे का टीका लगाना, भोजन साफ सुथरा लेना एवं पानी को उबाल करके पीना। देख लीजिए एक बार और, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन हैजा। ये भी पूछा जाता है कि वायरस के द्वारा होता है ये रोग या फिर
बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब बात करते हैं डिप्थोथीरिया रोग के बारे में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डिप्थोथीरिया, कि डिप्थोथीरिया जो रोग है किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कैर्नियोबैक्टीरियम डिप्थोथीरियाई के द्वारा ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें अधिक होता है। इसमें क्या होता है, जो सांस नली होती है उसमें जाली सी बन जाती है, और जाली बनने के बाद क्या है कि जो उसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर टीके की बात की जाए तो बच्चों में डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। बस आपको ये याद रख लेना चाहिए कि किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर बात की जाए टाइफाइड, तो टाइफाइड ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बच्चे अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि जो टाइफाइड है वायरस के कारण होता है या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये आज पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया के कारण होता है। इसको साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा ये रोग होता है। साल्मोना टाइफोसा बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है। अगर लक्षण की बात की जाए तो पानी में जो गंदगी होती है उसके द्वारा ये बहुत ज़्यादा फैलता है, और लक्षण में देखा जाए तो तेज़ बुखार आता है, सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। और इसकी रोकथाम की अगर बात की जाए तो रोकथाम के लिए क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की जो दवाइयाँ होती हैं, उनकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके द्वारा इसकी रोकथाम की जा सकती है। अगर बात की जाए काली खांसी की, काली खांसी ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है काली खांसी की। तो ये हीमोफिलस पर्टसिस के द्वारा होता है, पर्टसिस के द्वारा होता है। इसमें लक्षण की अगर बात की जाए तो तेज़ खांसी होती है बच्चों में, और रोकथाम की अगर बात की जाए तो इसके लिए डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। अब बात करते हैं गोनोरिया। गोनोरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी पीछे एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था गोनोरिया। तो गोनोरिया बस इसलिए खास है क्योंकि ये स्त्रियों में क्या करता है, बांझपन कर देता है, इसलिए ये खास हो जाता है, और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया, नाइसेरिया गोनेरियाई बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। बस एक बार देख लो आप इसको अच्छे से। और ये जितने भी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें एग्जाम में तो मिलेंगे, और इनका दैनिक जीवन में हम जान सकेंगे कौन से रोग से, कौन से बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, और उनके लिए कौन कौन से बैक्टीरिया होता है और कौन कौन से लक्षण होते हैं। आज हमने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया। इस वीडियो को अच्छे से आप देखें और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।